अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाजी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों के लिए, अपनी बहनों और भाइयों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आया हूं जो कि सेलमैन भाई हैं, जो सारा दिन धूप में फिरते हैं। कभी वो कैप का इस्तेमाल करते हैं, कभी वो रुमाल से लपेट लेते हैं मुंह के ऊपर, ताकि उनका रंग जो है वो काला ना हो सके। तो आज एक ऐसी किस्म की रेमेडी लेके आया हूँ जिससे हमारी बहनें अपने चेहरे की, हाथों की और पाँव की स्किन को गोरा कर सकती हैं। इसी तरह हमारे भाई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल किस्म की रेमेडी, और सबसे ज़बरदस्त बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उससे बड़ी बात कि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होने हैं, तमाम के तमाम आपके किचन के अंदर मौजूद है। यानी कि इनको हासिल करने के लिए आपको कहीं दूर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है हल्दी का। हल्दी जो है आपके पास दस्तयाब हो। सेकंड नंबर पे इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसन। बेसन आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इसी के साथ आपने इसके अंदर नींबू का रस इस्तेमाल करना है। टाइम को बचाने के लिए हमने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। आपने नींबू का रस ले लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है अर्के गुलाब, यानी कि रोज़ वाटर। कोशिश कीजिए अच्छी क्वालिटी का आपके पास रोज़ वाटर हो। आप देखते हैं कि इसको आपने बनाना कैसे है। सबसे पहले एक खाली बर्तन ले लीजिए, और इस बर्तन के अंदर हम 1 चम्मच, अभी मैं थोड़ी मिकदार बना रहा हूँ ताकि आप इजीली बाद में इसे खुद से बना सके, और अपने चेहरे और अपने कितने लोगों ने लगाना है उसके मुताबिक आप इसकी मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 चम्मच जो है आपने एक बेसन का ले लेना है। इसके अंदर जो है आपने हाफ टेबल स्पून जो है हल्दी का डाल देना है। बल्कि हमने 1 चम्मच लिया, वैसे नॉर्मली मिकदार होती है 2 चम्मच की। 2 टेबल स्पून अगर आपने बेसन लेना है तो आपने हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी डालनी है। हमने 1 टेबल स्पून लिया है हल्दी बेसन का, तो इसके अंदर हम चम्मच का तीसरा हिस्सा जो है वो हल्दी डाल देंगे। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है डाल देना है नींबू का रस, ये डाल देना है। और इसके बाद आपने 2 चम्मच जो है इसके अंदर डाल देना है अर्के गुलाब का, ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह आपने पेस्ट की शक्ल में बना लेना है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये जो है एक पेस्ट की शक्ल में गाढ़ा सा, थिक सा एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब ये एक थिक सा मास्क सा हमारे पास बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आपने इसको अपने हाथ को थोड़ा सा नॉर्मल पानी के साथ अपने हाथ और पाँव या चेहरे जहाँ पे आपने अप्लाई करना है इसको वॉश कर लें, और इसको इस तरह से आपने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क की शक्ल में आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको हम इस तरह अप्लाई करते रहेंगे, और इसको आपने अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने देना है। जितनी जल्दी ये ड्राई हो जाएगा आपने इसे सादे पानी के साथ वॉश कर लेना। इसके बाद इसको आपने जब ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लेना है। चाहे आप हाथों के ऊपर अप्लाई करें, चाहे आप चेहरे के ऊपर अप्लाई करें। जब आप इसे अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपने इस तरह के जो अर्के गुलाब जो है स्प्रे बॉटल में मिलता है, इसके साथ आपने अपने चेहरे को वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद, इसका हल्का सा आपने अपने चेहरे या हाथ या पाँव जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा इसमें लिक्विड को, इस मास्क को आपने वहाँ पे स्प्रे से कर लेना है। कुछ देर उसको चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर रहने दीजिए। उसके बाद उसको ड्राई करके उतार लीजिए। इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका चेहरा जो है ये वाइट करेगा, आपके हाथों की रंगत जो है बेहतर होगी, और इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आने वाली वीडियो में हम मुल्तानी मिट्टी से फेस वॉश बनाने का तरीक़ेकार जो है वो बताऊंगा। इंशाल्लाह मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। आपको एक ज़बरदस्त किस्म का जो मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश जो हज़ारों में आता है वो आप घर पे खुद से बना सकेंगे। कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।